तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू से रिलेटेड प्राइमरी टीचर के बारे में। मतलब प्राइमरी टीचर की संख्या कितनी होती है, कैसा उनका वर्क कल्चर होता है और क्या क्या काम प्राइमरी टीचर को करने पड़ते हैं। और एक बात और बता दूं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि ये काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो वर्क है वो आपको पढ़ाने के अलावा करना है। मतलब आपको अपने लेसन प्लान बनाने हैं, डायरी मेंटेन करनी, बच्चों को पढ़ाना है, वो काम तो आपको करने ही करने हैं। उसके अलावा भी जो आपको काम करने होते हैं, जो आपको आने चाहिए, उनकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। और कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं प्राइमरी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जो स्कूल होता है केंद्रीय विद्यालय, उसमें जो प्राइमरी विंग होती है यानी प्राइमरी डिपार्टमेंट जो होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक, वो बिल्कुल अलग होता है, सेपरेट होता है ना। उन्हें सेकेंडरी से कोई लेना देना नहीं होता, उनका सिर्फ प्राइमरी से मतलब होता है 1 से लेकर 5 तक के टीचर्स का। और प्राइमरी के टीचर्स की जो संख्या होती है वो 8 से 10 मिनिमम, कम से कम 8 से 10 टीचर आपको मिलेंगे हर स्कूल में। ये लगभग इतना स्टाफ रहता है, क्योंकि 2 सेक्शन का स्कूल तो आपको होगा ही होगा जहाँ पर भी हो। बहुत ही रेयर केस ऐसा होगा जहाँ पर 1 सेक्शन का स्कूल हो या फिर 3 सेक्शन का स्कूल हो। 2 सेक्शन का स्कूल तो लगभग मिलता है। तो कम से कम आपको इतने टीचर्स आपके साथ हमेशा होंगे, 8 से लेकर 10, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ टीचर यहाँ पर 8 से 10 आपके साथ हमेशा होंगे। और अगर आप प्राइमरी में रिक्रूट होते हैं तो दूसरी बात यह है कि इनको एक टीम की तरह काम करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक टीचर को कुछ काम मिल गया तो दूसरा टीचर उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक टीम की तरह काम करना होगा। प्राइमरी की एक टीम होती है, वो एक टीम की तरह काम करते हैं। और काम क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप देख लेते हैं वर्क फॉर प्राइमरी टीचर्स इन केवीएस। क्या क्या काम करने होते हैं। सबसे पहला काम होता है कि जो हमारी कक्षाएं हैं, जो क्लासेस हैं, वो कैसे चलेंगी। तो उसके लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा। जो प्राइमरी की टाइम टेबल होगा, प्राइमरी का टाइम टेबल अलग होता है, सेकेंडरी का टाइम टेबल अलग होता है। इसका इंचार्ज होता है, जैसे इस समय प्राइमरी में टाइम टेबल का इंचार्ज मैं हूँ, तो मतलब मेरी ये जिम्मेदारी है कि प्राइमरी में जो क्लासेस हैं वो कैसे चलेंगी, तो और किस समय कौन सा टीचर कहाँ जाकर पढ़ाएगा, किस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। तो इसका पूरा एक टाइम टेबल आपको बनाना होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें एक टीचर को इंचार्ज बना दिया जाएगा और एक उसका हेल्पर होगा, यानी आप समझ लीजिए उसका सबॉर्डिनेट होगा या को इंचार्ज समझ लीजिए, आपकी हेल्प के लिए होगा, ठीक है। तो 2 टीचर आपको इसमें मिलेंगे और इसमें इंचार्ज मैं हूँ। तो मेरा काम है प्राइमरी का ये डिपार्टमेंट का टाइम टेबल बनाना। साथ ही साथ इसमें एक काम और भी करना होता है कि अरेंजमेंट लगाने होते हैं, ठीक है। कब अरेंजमेंट लगाने होंगे, जब कोई टीचर लीव पर होगा तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा ग्रुप पर, या फिर स्कूल रजिस्टर को आप देख लेंगे कि वो टीचर आज नहीं आया है, या वो आपको मैसेज कर देगा। मतलब किसी भी तरीके से आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आज ये कौन सा टीचर लीव पर है, अब्सेंट है, ठीक है। तो उसकी सारी क्लासेस को आपको समय से पहले आपको थोड़ा सा स्कूल जल्दी पहुंचना होगा, ताकि आप रजिस्टर पर उसका टाइम टेबल अरेंजमेंट लगा सकें, ठीक है। अरेंजमेंट का रजिस्टर आपको एक अलग इशू कराना पड़ता है ऑफिस से, और टाइम टेबल का रजिस्टर एक अलग होता है। तो 2 रजिस्टर आपको ये मेंटेन करने होंगे अगर आप टाइम टेबल आपको मिलता है वहाँ पर बनाने के लिए। और ये मिलेगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाना होगा, आपको कोई ना कोई काम तो इससे में करना ही होगा। या तो आप टाइम टेबल इंचार्ज बन जाइए, या फिर आप एग्जामिनेशन इंचार्ज बन जाइए, या फिर सीसीए बन जाइए, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे क्या क्या होता है। तो अगर आपको पास टाइम टेबल का जो है ड्यूटी मिलती है आपको टाइम टेबल की, तो आपको टाइम टेबल बनाना होगा। साथ ही साथ उसके अरेंजमेंट भी लगाने होंगे जो टीचर अब्सेंट होता है। और इस बीच इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि यदि कोई क्लास खाली छूट जाती है ना, मान लीजिए आपने अपना काम सही से नहीं किया और कोई क्लास खाली छूट जाती है, वहाँ पर कोई टीचर नहीं आता है और बच्चों को किसी तरीके की चोट लग जाती है, बच्चे शोर मचा रहे होते हैं और फिर किसी हायर अथॉरिटी ने देख लिया, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है, कि आपने टाइम टेबल क्यों नहीं सही से बनाया, क्यों नहीं आपने टाइम टेबल में अरेंजमेंट सही से नहीं लगाया, ठीक है। तो ये ड्यूटी है आपकी, क्योंकि इससे बच्चों का हित जुड़ा है। आगे चलते हैं। दूसरा आता है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में भी एक इंचार्ज होता है, एक टीचर को इंचार्ज बनाया जाएगा और दूसरे को उसका सबॉर्डिनेट रखा जाएगा या फिर उसके हेल्पर के रूप में रखा जाएगा, ठीक है। और इंचार्ज जिसे चाहे अपने साथ हेल्पर या सबॉर्डिनेट में रख सकता है, जिससे उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो, ठीक है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है, इस पर जितने भी एग्ज़ाम होंगे, यानी PT1, 2, 3, 4, ठीक है, PT1, PT2 यानी पीरियोडिक 1, पीरियोडिक 2, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, उन सब के पेपर बनवाने होंगे। सारे टीचर से विद इन टाइम आपको पेपर बनवाने होंगे।
उन पेपर को प्रिंट करने के लिए बाहर जो प्रिंटिंग जो होती हैं प्रेस, उनको से संपर्क करना होगा, उनको प्रिंट करवाना होगा कि ये पेपर हमारे समय से प्रिंट होकर आ जाएं। और स्कीम आपको जो शेड्यूल होता है एग्ज़ाम शेड्यूल, उसको बिल्कुल तैयार कराना होगा। और उसके बाद में पीटीएम कराने, यानी पीटीएम का मतलब होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये कराने की, ये कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज की होती है। तो अगर आप इसके इंचार्ज बनते हैं तो आपको ये सारे काम करने होंगे कि आपको अपने सारे टीचर से कह के समय पर पेपर बनवाने होंगे कि समय पर। और ऐसा नहीं है कि पेपर का भी एक जो मॉड्यूल है कि वो किस तरीके से पेपर होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने लॉन्ग आंसर होंगे, कितने शॉर्ट आंसर होंगे, ये भी आपको आरओ से लेटर मिलेगा रीजनल ऑफिस से कि इस तरीके से हमें पेपर बनाना है बच्चों के लिए। तो आप सारे टीचर से वैसे ही पेपर बनवाएंगे, उन पेपर को चेक करवाएंगे, फिर उन पेपर को प्रेस में देंगे कि ये पेपर प्रिंट करके हमको दीजिए और इतनी इतनी संख्या में हमें चाहिए। और जब उनका सबका हो जाएगा पेपर, एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उनका आप रिकॉर्ड रखेंगे। उस रिकॉर्ड को करने के बाद आप पीटीएम कंडक्ट कराएंगे कि इस बच्चे के ऐसे ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो ये सारे काम करना, इन सब की रिकॉर्ड रखना, ये सारी जिम्मेदारी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की होती है, जो कि प्राइमरी का टीचर करता है, प्राइमरी का इंचार्ज होता है। ठीक है, और पीटीएम भी कराना होगा। अब चलेंगे आगे। ये है सीएमपी या फिर निपुण। इसका नाम पहले सीएमपी था, अब इसको निपुण कहकर बुलाने लगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों नाम लिख दिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानने के लिए, ये क्या होता है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में हर समय जो क्या होता है, कई सारे प्रोग्राम होते हैं, कराने होते हैं, और कई सारे केवीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर मतलब होता है समूह। ठीक है, मान लीजिए कि एक केवी यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है। ये आसपास के, मैं आपको ज़िले के बारे में बता रहा हूँ कि आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो केवी हैं 4-5 केवी, ठीक है, वो आपस में मिलकर एक क्लस्टर बना लेते हैं। और फिर उसमें एक जो 3 माह में जो है या फिर 4 माह में एक मीटिंग होती है, जिसे सीएमपी मीटिंग कहा जाता है। अब इसका नाम निपुण कर दिया गया है। इसका मतलब होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। सीएमपी का मतलब होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। ठीक है, कि कम से कम कितने प्रोग्राम आपने कंडक्ट कराए। तो यहाँ पर सारे टीचर्स होते हैं, इसमें आपको इसमें क्या होगा, इस तरीके की क्लस्टर की जब मीटिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें 4-5 केवीज़ होते हैं। इन केवी में आपका एक हेड, मतलब जो प्राइमरी टीचर का, मतलब जो सीनियर प्राइमरी टीचर होगा या फिर एचएम होगा, वो जाता है, एचएम या फिर सीनियर प्राइमरी टीचर। ठीक है, ये जाएगा और आपके साथ जाएंगे प्रिंसिपल सर आपके। ठीक है, प्रिंसिपल जो भी होंगे वो जाएंगे, और इस मीटिंग में आपके बड़े अधिकारी यानी डिप्टी कमिश्नर डीसी भी आएंगे। तो वो सब लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वो बात करते हैं कि कैसे कैसे प्रोग्राम आपने 3 माह में कराए हैं। वो सब लोग अपना अपना दिखाते हैं कि मैंने अपने स्कूल में ये सारे प्रोग्राम कराए थे, इस तरीके से पढ़ाई कराइए। और कोई नया इनोवेशन किया होगा टीचिंग में, तो वो आप दिखाएंगे कि मैं तो सर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। कॉपी चेक करने का मेरे पास ये एक तरीका अच्छा निकाला है, मैंने बच्चों को पढ़ाने का ये एक तरीका अच्छा हो सकता है, या फिर पीपीटी हम लोग इस तरीके से बना रहे हो। कुछ भी आप जो नया आपने किया होगा तो ये इस मीटिंग में आप बताएंगे। ठीक है, इसमें आपके साथ आपका सीनियर प्राइमरी टीचर हो जा सकता है, और आपके साथ आपके स्कूल से प्रिंसिपल जाएंगे, है ना। और इस पे जो नए टीचर्स होते हैं उनको नहीं भेजा जाता, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें कई बड़े अधिकारी भी आते हैं। तो डीसी वगैरह भी इस मीटिंग में उपस्थित होते हैं, और कई स्कूल के प्रिंसिपल भी होते हैं। तो नए टीचर्स का इसमें जाना मुश्किल रहता है। जो सीनियर टीचर हैं, जिन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है बात करने का और फिर चीज़ों को समझने का, तो वो इनमें जाते हैं। दूसरी बात है, इसका नाम अब निपुण कर दिया गया है। निपुण की जो फुल फॉर्म है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। निपुण का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये आपके जो है इंटरव्यू में ज़रूर पूछी जाएगी। निपुण का पूरा नाम क्या है? निपुण का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। तो ये काफ़ी जटिल काम है थोड़ा सा, सीएमपी और निपुण मीटिंग में हिस्सा लेना, क्योंकि ये सीनियर टीचर को ही मिलता है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी काफ़ी सीखना है इसमें भाग लेने के लिए। दूसरा आता है सीसीए डिपार्टमेंट, जिसे कहा जाता है को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, सीसीए का मतलब होता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट। ये भी प्राइमरी के अंदर ही एक विभाग होता है। इसमें क्या करना होता है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो लगभग मान लीजिए हर फ्राइडे किया जाते हैं। बहुत सारे कंपटीशन कराए जाते हैं जैसे बच्चों के बीच में। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में बच्चे 4 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, है ना। एक होता है, इन्हें स्टार के रूप में समझ लीजिए, STAR स्टार। क्या मतलब होता है? शिवाजी, S फॉर शिवाजी, T फॉर टैगोर, A फॉर अशोका, R फॉर रमन। ठीक है, ये इनके हाउस के नाम हैं, शिवाजी, टैगोर, अशोका और रमन।
ये बच्चे हाउस में डिवाइडेड होते हैं और ये फ्राइडे को या फिर किसी स्कूल में कभी कभी सैटरडे को भी कराते हैं। तो ये हाउस एक्टिविटीज़ में मतलब अपने हाउस में कपड़े हाउस ड्रेस में पहन कर आते हैं और सीसीए डिपार्टमेंट के अंतर्गत इनमें बहुत सारे कंपटीशन कराए जाते हैं। उसका रिकॉर्ड आपको रखना होगा, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम कराने हैं, कौन कौन से कंपटीशन कराने हैं। जैसे पेंटिंग कंपटीशन कराना है आपको, स्पोकन इंग्लिश का कोई कंपटीशन कराना है, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीच का कंपटीशन कराना है, या फिर कोई डांस का कंपटीशन कराना है। तो ये सारे आपको कंडक्ट कराने होंगे, इनका रिकॉर्ड रखना होगा और इनमें जो रिज़ल्ट देना होगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा आया, ये बच्चा इस क्लास के बच्चे ये इन्होंने टॉप किया है। तो इस तरीके से ये 2 ग्रुप में होती है, 1 से 2 तक और 3 to 5 तक। ठीक है, तो ये सीसीए डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर आपका समय स्टेज पर बीतता है। मतलब आप एक जो है स्टेज पर होंगे, आपको बहुत सारे बच्चों को संबोधित करना होगा। वहाँ पर हो सकता है प्रिंसिपल भी हो या फिर कोई और टीचर्स भी हो, काफ़ी टीचर्स लोग इकट्ठे होते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, जिनको स्टेज पर जाने से थोड़ा सा स्टेज फियर लगता है, माइक पर वो उतना अच्छा नहीं बोल पाते या फिर उनको डर लगता है। तो वो लोग थोड़ा सीसीए लेने से बचते हैं कि ये वाला डिपार्टमेंट मुझे नहीं चाहिए, मैं इसमें ये काम नहीं करना चाहता, मैं कोई और काम कर लूँगा, है ना। तो ये इस चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कभी ना कभी आपको स्टेज पर जाना ही पड़ेगा, कभी ना कभी आपको बोलना ही होगा। तो ये सीसीए डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है। अब चलेंगे आगे और देखेंगे न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर क्या होता है? देखिए, न्यूज़लेटर एक तरीके का लेटर होता है और इसे अब न्यूज़लेटर ना कह के ई न्यूज़लेटर कहना चाहिए, क्योंकि ये अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर डिजिटल फॉर्म में बनने लगा है। पहले ये हाथ से बनाया जाता था। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्वार्टरली उन सारी एक्टिविटीज़ को लिखते हैं, उनके फ़ोटोज़ को पेस्ट करते हैं विथ पिक्चर और एक लेटर टाइप का बना लेते हैं, एक न्यूज़ लेटर टाइप का न्यूज़पेपर की तरह बना लेते हैं। ठीक है, और ये उस मीटिंग में जाता है जिसकी अभी हम लोगों ने बात की थी ना, सीएमपी मीटिंग। सीएमपी मीटिंग में ये पेपर जाता है कि हमने इतने इतने सारे काम कराए हैं, तो एक तरीके से इसका प्रूफ होता है। तो ये भी आपको बनाना होगा। इसे बनाने के लिए आपको अच्छी सी पावर पॉइंट यूज़ करना आना चाहिए, अच्छे से एक्सेल यूज़ करना आना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए काम है जिन्हें ये करना आता है, वो लोग ये न्यूज़लेटर लेते हैं कि मैं न्यूज़लेटर बना के दूंगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो सीसीए के प्रोग्राम हुए होते हैं, उनकी फ़ोटोज़, बच्चों ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की होती है, उनका पूरा ब्यौरा इसमें होता है और ये बनाकर एक टीचर को देना होता है। ये भी आपको काम मिल सकता है बनाने के लिए। और ये आपका जो बनाया हुआ न्यूज़लेटर है, ये सीएमपी जो मीटिंग है उसमें जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे आगे। फन डे एक्टिविटीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी सैटरडे जो होता है ये फन डे होता है हमारे प्राइमरी में। और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी हुई थी कि फन डे क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। वो मैंने पूरी एक्टिविटीज़ विद इन पिक्चर दिखाई है उसमें, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा फन डे से रिलेटेड, कि फन डे क्या होता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके क्या रीज़न है। बहुत से लोगों को लगता है कि फन डे बेकार की चीज़ है, केबी में पता नहीं क्यों मना रहे, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण छुपा है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप। फन डे क्या होता है? फन डे सैटरडे को होता है और इसे कहा जाता है, मतलब इस दिन बच्चों का बैग लाना अलाउ नहीं होता। ठीक है, बच्चे किताबें लेकर नहीं आते, बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, बच्चे बहुत सारे काम करते हैं उस दिन, बहुत सारी एक्टिविटीज़ उस दिन की जाती हैं। तो आपके पास ये डिपार्टमेंट होगा फन डे एक्टिविटीज़ का, तो आप ये देख पाओगे कि फन डे में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करानी है और वो एक्टिविटीज़ हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं। और इस दिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, अगर कोई टीचर पढ़ाते हुए इस दिन दिख जाता है तो फिर उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि फन डे के दिन पढ़ाई नहीं करानी है बच्चों को, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको सिखाना है। ठीक है, उनको अपने तरीके से ग्रो करने का मौका देना है। तो फन डे के दिन बस वो पढ़ाई वगैरह नहीं होगी, आप जो है उनको एक्टिविटीज़ कराएंगे और ये सारे का रिकॉर्ड आप खुद रखेंगे अगर आप इंचार्ज हैं फन डे एक्टिविटीज़ के। ठीक है, चलेंगे आगे। इसका वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा फन डे एक्टिविटीज़ का। दूसरा है कब एंड बुलबुल। ये क्लास 3 से 5 तक के लिए होता है। ठीक है, क्लास 3 से 5 तक के लिए होता है, 1-2 के लिए नहीं होता। क्लास कब एंड बुलबुल ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्काउट एंड गाइड आप लोगों ने सुना होगा, और उसके बाद में वो एनसीसी वगैरह भी होता है। तो जो स्काउट एंड गाइड होता है वही होता है प्राइमरी में, उसे कब एंड बुलबुल का नाम दिया है। कब का मतलब होता है बॉयज़ इसमें सेलेक्ट लेते हैं, जो बॉयज़ हिस्सा लेते हैं उनको कब कहा जाता है, जो गर्ल्स हिस्सा लेती है उनको बुलबुल कहा जाता है। तो इसका नाम है कब एंड बुलबुल। ठीक है, इन बच्चों की अलग एक्टिविटी होती है। ये भी एक्टिविटी सैटरडे के ही फन डे दिन वाले दिन करा दी जाती है। और इसका अगर आपको इंचार्ज बनाया जाता है कब एंड बुलबुल का, तो आपको इनका रजिस्ट्रेशन करना होगा पोर्टल पर।
ठीक है। सारे बच्चों का, पूरे विद्यालय के सारे बच्चों को आप इकट्ठा करेंगे, उनमें आप मॉनिटर वगैरह बनाएंगे, फिर उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के पैसे जमा करेंगे सारे बच्चों से, उनकी ड्रेस बनवा कर देंगे आप कि बच्चों ये तुम्हारी ड्रेस है, इसके पैसे आपको गवर्नमेंट के से मिलते हैं, तो वो आप बनवा के देंगे सारी चीज़ें, और उनके बैचेस, फिर उनको ट्रेनिंग भी करानी होगी। पहले क्या होगा, पहले आपकी ट्रेनिंग होगी RO में कि आप सीख कर आएंगे, फिर वही ट्रेनिंग आप अपने बच्चों को देंगे, कव एंड बुलबुल्स को देंगे कि कैसे आपको जो सर्वाइव करना है, कैसे आपको लोगों को हेल्प करनी है, वगैरह वगैरह जो चीज़ें इसमें होती हैं वो कव एंड बुलबुल के अंदर आपको सिखानी है। ठीक है, तो ये अगर आपको इसका डिपार्टमेंट मिलता है तो आप कव एंड बुलबुल में ये एक्टिविटी कराएंगे, और इसके दिन आपकी भी एक अलग ड्रेस होगी ब्लू कलर की, तो वो भी आप पहन कर आएंगे, और बच्चों की भी अलग ड्रेस होती है कव एंड बुलबुल में। चलेंगे आगे। दूसरा है लाइब्रेरी रिकॉर्ड। ठीक है, देखिए प्राइमरी के बच्चे होते हैं बहुत शोर करते हैं, केंद्रीय विद्यालय में बहुत रिच लाइब्रेरी बनाई जाती हैं, हो सकता है 1 या 2 लाइब्रेरी बनी हो, वहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत अच्छी किताबें होती हैं, लेकिन प्राइमरी के बच्चे वहाँ जाना अलाउ नहीं होते। क्यों अलाउ नहीं होते? क्योंकि ये बच्चे बहुत शोर करते हैं, आप इन्हें चुप नहीं करा सकते, शांत नहीं करा सकते, ये 10 मिनट 15 मिनट तो चुप रहेंगे, उसके बाद ये पूरी लाइब्रेरी में हंगामा कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, जब ये बच्चे जो नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे हैं, ये लाइब्रेरी में नहीं जा सकते, तो क्या इनको लाइब्रेरी की किताबें भी नहीं मिलेंगी? नहीं, इनको किताबें मिलती है। ये बुक आप इशू करा सकते हैं, लाइब्रेरी में जाएंगे, आपको जो वहाँ पर लाइब्रेरियन होगा वो आपको बुक इशू करेगा। बुक ऐसी होती है, वो आपने शायद पढ़ी होगी, चंपक करके आती थी, चंपक और चाचा चौधरी वाली, चाचा चौधरी की। तो ये सारी जो किताबें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें आप इशू करा लेंगे और आप इनको अपने क्लास में प्रोवाइड कराएंगे। मतलब ये बच्चे बुक्स जो हैं, लाइब्रेरी की बुक्स है, लाइब्रेरी में जाकर नहीं पढ़ते, ये बच्चे लाइब्रेरीज की बुक अपने क्लास में ही पढ़ेंगे। उस दिन आपका लाइब्रेरी का पीरियड होगा और आप इनको ये बुक्स प्रोवाइड कर देंगे। उसका रिकॉर्ड आपको रखना होगा, एक रजिस्टर बनता है लाइब्रेरी का कि कौन कौन सी बुक किस बच्चे को दी, कैसे उसने पढ़ाई करी है, क्या कौन सा बच्चा पढ़ भी रहा है, नहीं पढ़ रहा है, इस तरीके से, और वो बुक वापस भी आपको लेनी होगी। ठीक है, तो ये बुक्स आपके पास रहेंगी, आपको एक अलमीरा मिलेगी, उसमें रखेंगे, और रिकॉर्ड भी आपको बनाना होगा। और ये सारे टीचर्स को करना पड़ता है, जो क्लास टीचर हैं, एवरी क्लास टीचर को। ठीक है, अब आता है लास्ट, FLN रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी जल्दी में शुरू हुआ है, और लखनऊ रीजन में जो बच्चे लोग, जिन लोगों की पोस्टिंग लखनऊ रीजन में है या फिर लखनऊ रीजन में होने वाली है, और जो लखनऊ रीजन में चाहते हैं, वो तो आप ये मान के चलो कि ये जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है FLN पूरी प्राइमरी में। और FLN का मतलब होता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका आपको पूरा रिकॉर्ड रखना होगा कि कौन सा बच्चा जो है लेवल 1 में है, लेवल 1 में है, लेवल 2 में है, लेवल 3 में है, लेवल 4 में है। लेवल 1 जो है बिल्कुल पुअर है, ठीक है, और ये बिल्कुल एक्सीलेंट बच्चा है लेवल 4 वाला। तो आपको इन कोशिश करनी है कि लेवल 1 से बच्चा लेवल 2 में, फिर लेवल 3 से लेवल 4 में आ जाए। तो सारे बच्चों को लेवल 4 में लाना हमारा लक्ष्य होता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कौन कौन सी एक्टिविटी आपको करानी है, और लेवल 1 किस बच्चे को लेवल 1 का कहा जाएगा, किस बच्चे को लेवल 2 का कहा जाएगा, किस बच्चे को लेवल 3 का कहा जाएगा, किस बच्चे को लेवल 4 का कहा जाएगा। ये रूब्रिक्स भी आपको रीजनल ऑफिस से मिलेंगे, जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, इसका पूरा रिकॉर्ड रखना होगा अपने क्लास का कि कौन सा बच्चा लेवल 1 में है, लेवल 2 में है, लेवल 3 में, लेवल 4 में है, और मैंने उसके सुधार के लिए क्या क्या काम किया है, ये सारा रिकॉर्ड आपको रखना होगा। तो मैंने बताया आपको कि इतने सारे रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने होते हैं अगर आप प्राइमरी टीचर में जो है आप रिक्रूट होते हैं, और ये सारे काम आपको पढ़ाने के अलावा करने होंगे। पढ़ाने के अलावा आपको अपनी डायरी बनाने के अलावा, अपने लेसन प्लान बनाने के अलावा करने होंगे। ठीक है, और इनकी जिम्मेदारी आप पर ही होगी। मतलब प्रिंसिपल डायरेक्ट आपसे ही पूछेंगे कि टाइम टेबल इंचार्ज बताइए भाई क्यों ये क्लास खाली है, या फिर बताइए कि एग्ज़ाम अभी तक क्यों नहीं हुआ, या PTM कंडक्ट क्यों नहीं हुई। इस तरीके से सारी चीज़ें आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी। और कुछ अगर आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।